ने बहुत मेहनत किए, बहुत पहल किए। उनके बाद स्वर्गीय मनु पंडो जी जो रजखेता के थे, उनके द्वारा भी पहल किया गया। हमारे रामनाथ पंडो जी जो जिला सदस्य भी रह चुके हैं, वर्तमान में सरपंच है, बाहर विभाग रहने वाले हैं, उनके द्वारा भी बहुत मेहनत किया गया। इसके बाद 2013 में पंडो जनजाति समाज कल्याण संगठन का समिति का पंजीयन किया गया। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पंडो समाज के हैं विनोद कुमार पंडो जी। ये सूरजपुर जिला के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं, श्रीनगर ब्लॉक के रहने वाले हैं। ये हमारे पंडो समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और प्रदेश सचिव हमारे बीच हैं आदरणीय श्री देवचंद पंडो जी। इनके पहल से पहली बार लिखित में शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पंडो परैया पंडो भूमिहार एक ही है के संबंध में पहली बार लिखित में कार्रवाई किया गया। और इसके पहले जितने भी पंडो परैया को एक करने के लिए जो कार्रवाई किया जा रहा था समाज की ओर, वो मौखिक रूप से किया जा रहा था। मौखिक रूप से नेताओं के पास जाते थे, अधिकारी के पास जाते थे, वो ऐसी हवा में उड़ गया था। लेकिन 2013 में हमारा जो संगठन बना, संगठन के माध्यम से लिखित में अनुसंधान केंद्रों को दिया गया, वहां से कार्रवाई होकर दिल्ली गया। दिल्ली से पंडो परैया एक ही है के संबंध में साबित नहीं हो पाया कि पंडो परैया एक है। निर्जातीय साबित हो गया कि पंडो अलग है, परैया अलग है। फिर वहां से एक नोटिस मिला कि पंडो परैया एक ही है, पंडो भूमिहार एक ही है। इसके संबंध में सबूत दीजिए। और वो भी बहुत पुराना सेटलमेंट में। तो हम सभी पदाधिकारीगण पंडो परैया एक ही है, पंडो भूमिहार एक ही है, इसके बारे में हम लोग सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, हर तरफ सबूत लगे खोजने कि पंडो का कोई पुराना रिकॉर्ड मिल जाए जिसमें परैया भी लिखा हो, भूमिहार का पुराना सेटलमेंट जमाने का मिल जाए, 50-80 साल पहले का कागज जिसमें पंडो भूमिहार एक ही साथ लिखा हुआ मिल जाए, पंडो परैया एक ही में सेटलमेंट में लिखा हुआ मिल जाए, ये 70-80 साल पहले का कोई कागजात। ऐसे हम सभी का तलाश था। और इस वर्ष लगभग 2 महीना पहले पंडो परैया एक ही कागजात में, एक ही सेटलमेंट में एक साथ लिखा हुआ मिला है, 3-4 दस्तावेज है। और पंडो भूमिहार ये भी 3 दस्तावेज ऐसे हमारे हाथ में लगे हैं कि एक ही साथ में और पुराने सेटलमेंट जमाने का कागजात में है लिखे। तो इन सभी ऐसे दस्तावेज हम लोग सबूत के तौर पे आज प्रतिवेदन तैयार किए हैं। और हमारा जो रीति रिवाज है, बेटी रोटी है, देवी देवता, शादी विवाह, पूजा पाठ, ये सब संस्कृति जो होता है, ये हम लोग पूरा लिखे पढ़े और चारों तरफ का मिलान किए। हम रामचंद्रपुर एरिया में गए, झारा, कुशपर, इधर ओरगी, कोटराही, हर क्षेत्र में गए, क्योंकि साहब ऊपर से मांग किए थे कि रीति रिवाज जो पंडो बोलते हैं, जो परैया लोग, कि हम लोग पंडो ही हैं, जो भूमिहार है वो बोलते हैं कि हम पंडो हैं। तो उनका रीति रिवाज मिलान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। आप लोग देख रहे होंगे दुल्हनगी, सिलाजू, झारा से मरवा, जो शादी विवाह के लेकर के, भोज के लेकर के, जो संस्कृति को लेकर के हम लोग जो चर्चा करते थे, पता करते थे, देखते थे कि कैसा इनका शादी विवाह होता है, कैसा भोज होता है। तो ये हम लोग मिलान कर रहे थे, ऊपर के निर्देश के अनुसार हम लोग सबूत खोज रहे थे। और इन सभी को देखते हुए संगठन को ये भी पता चला कि जो पंडो सूरजपुर में, सरगुजा में जो ओरिजिनल पंडो है, सभी जगह सभी तरफ के पंडो ओरिजिनल है, लेकिन सरकार आधार किसको मानती है? पंडो नगर को, सूरजपुर, सरगुजा को। वहीं का रीति रिवाज सरकार के खाते में लिखा हुआ है कि उनका रीति रिवाज, भोज, शादी विवाह, होली, गोत्र, पूरी, वहीं का पूरा अंकित है ना। एक किताब भी बना है, वहीं के रीति रिवाज के अनुसार बना है।
और वही रीति रिवाज जो लिखाया है उससे मेल खाना चाहिए भुहार में और परहिया लोग में। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ पंडों का बोली, पंडों का कुरी गोत, पंडों का शादी विवाह, शादी भोज, छठी बरही, पूजा पाठ जो आज हम लोग देखे सब तरफ एक ही जैसा दिखा। सेमरवा में देखे, दोलंगी में भी गए, पिछले साल शादी विवाह भी देखे कि जैसा होता है सूरजपुर सरगुजा के पंडो वैसी करते हैं शादी विवाह, करते हैं ना। झारा कुशपुर में भी देखे जो ऐसे पंडो करते हैं शादी विवाह, पंडो नगर सूरजपुर के वैसा ही करते हैं वहां भी हम लोग देखे ना, सभी जगह के एक जैसा करते हैं। ये सब हम लोग नोट कर लिए और साबित करने के लिए हम लोग पंडो परहिया का जो जितने शादी हुए हैं, जितने इधर के परहिया जो नाम से जाने जाते हैं, उनका शादी कितने जन का हुआ है उधर सरगुजा में, सूरजपुर में, उन सभी को हम लिस्ट बनाए ना। भुहार कितने शादी किए, इन सभी का हम लोग पूरा एकत्रित किया। तो आप सभी को मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो पंडो परहिया का जो बहुत ज़्यादा हम लोग का समस्या था, आज तक सुधरा नहीं है, सबूत के अभाव में। और आप सभी को कई लोग कई तरह से भ्रमित किए कि पंडो परहिया सुधर गया, कोई बोल रहा है कि कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं है। और पंडो परहिया सुधरेगा क्योंकि अब साबुत एक अनुसंधान केंद्र होता है, ये कोर्ट जैसा है, कोर्ट जाति पाति को लेकर के यही सबसे बड़ा कोर्ट है। कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत चाहिए। अगर मुंह से बोलेंगे तो नहीं मान होगा, हमको कागज में साबित करना होता है। कागज के साथ साथ में हमको रीति रिवाज दिखा करके, बोली बोल करके, अपना ये तीर धनुष जो भी आपका पहचान है सब दिखा करके ना। ये तो कल के दिन कोई दूसरा जात भी बोलेगा कि मैं भी पंडो हूँ, तो उसका एक चीज देख करके नहीं शामिल करते हैं, उसका कई तरह से देखते हैं, बोली भाषा, शादी विवाह, उठन बैठन, गाना बजाना, सब चीज ना। तो ये सब सामने आ गया है। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। आज हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, लगभग 1-1.5 किलो का कागज सबूत के तौर में सबके सामने सौंपा गया है। और जो हमारे आज अधिकारियां हैं, इसके संबंध में बढ़िया से अभी देखेंगे बारी बारी से कि क्या है, कैसे है। जितने मानदंड है, हमारे जो वस्तुएं हैं, परंपरागत वस्तुएं हैं, परंपरागत जो पहचान है, बोली भाषा, अभी सामने वो अवलोकन करेंगे और ये एक सूची बनाएंगे फाइनल। ये फाइनल है, इसके बाद फिर केंद्र सरकार को जाएगा, इसके बाद हमारा फिर रिजल्ट आएगा। तो जिस हिसाब से हमारा जो प्रमाण मिला है, सबूत मिला है, हमें पता है कि हम जीतेंगे और बहुत जल्दी हमको परहिया या पंडो से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज और है, ध्यान से सुनेंगे। अभी 1 महीना पहले अभी बहुत लोग हाला कर रहे हैं कि पंडो परहिया के सुधर गया। बात सही है ना? लेकिन वो सुधरा नहीं है ना। ध्यान से सुनना भाई ना, नहीं सुधरा है। वो जो है ना, पंडो पांडो, आधा 9 वाला पंडो, आधा 18 वाला पंडो, ऊपर बिंदु वाला पंडो, इसमें गड़बड़ था ना। ये वाला सबसे पहले इस 2011 में समस्या हो रहा था, जाति नहीं बन रहा था। किसको नहीं बन रहा था? हम लोग का तो बन ही नहीं रहा था, लेकिन सरगुजा सूरजपुर के पंडो का भी नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? पंडो पांडो, आधा 9 वाला पंडो, आधा 18 वाला पंडो, ऊपर बिंदु वाला पंडो, इसमें गड़बड़ हो गया कि नहीं ये अलग अलग है, ये नहीं है। ये वाला समस्या बड़ा दिक्कत हो गया सरगुजा सूरजपुर में। तो हमारे देशाले हैं जिला अध्यक्ष विनोद पंडो, नहीं नरेश पंडो जी, नरेश पंडो जी इस मुद्दा को उठाए, क्योंकि उस समय हम लोग का ये संगठन नहीं बना। 2012 में उन्होंने लेटर लिखा शासन को कि पंडो पांडो, आधा 9 वाला, आधा 18 वाला पंडो, बिंदु वाला पंडो, पांडो एक ही है। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं ना, पंडो परहिया भुहार एक ही है, ऐसा पंडो पंडो पांडो वाला था। वो वाला लगभग 12 साल चला हुआ। हमारे नरेश पंडो जी इस मामला को उठाए थे, वहां से प्रमाण मांगा गया कि आपने बोला है पंडो पांडो, आधा 9 आधा 18 बिंदु वाला पंडो एक ही है, तो आप साबित करो कि ये पंडो
सभी पंडो हैं। तो मेरे द्वारा अभी साहब बैठे हैं, मैं इनको व्हाट्सएप के माध्यम से आधा 9 वाला पंडो, आधा 18 वाला पंडो, ये सभी मैं व्हाट्सएप से सेटलमेंट का मैं लिखा हुआ इनको व्हाट्सएप किया। महोदय जी ने व्हाट्सएप में एक्सेप्ट करके स्वीकार करते हुए इन्होंने प्रतिवेदन बना करके केंद्र सरकार को भेजे, और वहां से अभी वहां से घोषणा भी हो गया है कि पंडो पांडव एक हो गए। वो भी आया है 15 दिन पहले, पंडो पांडव पंडो वाला सुधरा है, वो भी वहां से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसमें भूया का भी हुआ है और 12-13 जातियां हैं। तो ये वाला हुआ है ना, कोई अगर ठगता है गाँव गाँव में जाकर के बुर्बक बनाता है तो उसके भ्रम में मत पड़ो, ठीक है ना। सही चीज सीखो। कुछ भी अगर कुछ मामला आता है तो संगठन में अभी देखिए गांव गांव में हम लोग अध्यक्ष बना है, गांव गांव में सचिव है, गांव गांव में अध्यक्ष है, टोला टोला में एक एक पंच जैसा एक एक क्या है सदस्य है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बैठक है, कैसे करना है, वो उसको पता रहता है। अगर मेरा भी नंबर सभी के पास है, पूछो ना। अंदाजी जाकर कर्मा वर्मा नहीं खेलना है कि हमारा सुधर गया पंडो पांडव ना, ठीक ना। तो अभी वो सुधर गया है, आ जाएगा नोटिफिकेशन। सरगुजा सूरज के लिए भी खुशी की बात है ना, वो सुधर गया। जिस प्रकार से पंडो पांडव वाला सुधरा, इसी प्रकार से हमारा समाचार आएगा कि पंडो परैया भुयार हो गया ना, समझ गया ना, क्योंकि प्रमाण हो गया है। और हम लोग पंडे समाज अभी भी अपने देवी देवता में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आज मेरे द्वारा पूरा दस्तावेज, पूरा सबूत इकट्ठा करके बूढ़ी माई हमारे कुल देवता यहाँ पे प्रकट हुए थे। हम सभी ने उनसे आशीर्वाद मांग करके उनसे पूछा भी गया कि माई हम लोग का काम बनेगा कि नहीं बनेगा। माता जी ने भी, देवता ने भी आशीर्वाद दिए हैं कि पंडो परैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ना। बूढ़ी मैया की जय, बूढ़ी माई की जय, रामबाण देवता की जय, तिलवार बाबा की जय। तो आज सभी का आशीर्वाद ले लिए हैं। बैगा, हर गांव के बैगा लोग आए हैं अपना तबल लेकर, बलुआ लेकर के, सबका आशीर्वाद लगा है ना। और मैं अभी इन सभी को आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबको पता होना चाहिए। अगर कोई भी पूछे तो बता सकते हैं कि हमारा किस काम के लिए बुलाया गया था ना, ये हम बताना चाह रहे हैं। अभी हम आप सभी के सामने महोदय जी को जो इतना जो प्रमाण है, ये पंडो परैया एक ही है, इसके बारे में सबूत है ना। और ये जो है ये पंडो भुयार एक ही है, इसके बारे में सबूत है। ये आजकल का कागज नहीं है, ये 70-80 साल पहले का कागज है ना। हाँ, और अभी जितने भी हमारे उधर समाज के लोग लड़े लड़ाई, सबूत नहीं था, उनके हाथ में नहीं लगा था। लेकिन हम लोग अभी आदरणीय देवचंद सर, इधर राजेंद्र पंडो जी, लल्लू पंडो जी, रामविलास पंडो जी, जितने हमारे पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग रात दिन कोशिश किए कि कहाँ का सेटलमेंट में पंडो परैया मिल जाए, कहाँ के सेटलमेंट में भुयार पंडो मिल जाए। ये सब हमारे देवी देवता, बैगा बैजिन सबके आशीर्वाद से मिला और हम लोग बना करके आज सौंपे हैं महोदय जी को। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जो ब्यूरो हम बनाए हैं, महोदय जी को मैं थोड़ा सा दिखाते हुए मैं बात करूंगा, आप ध्यान सुनेंगे। इसके बाद कुछ ये महोदय जी अवलोकन करेंगे, फिर कर्मा नृत्य का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद बारी बारी से हमारे जो समाज के पदाधिकारी जो है अपना विचार, अपना पंडो समाज के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे ना। आदरणीय उपायुक्त महोदय जी, हमारे पंडो परैया भुयार, पंडो एक जाति होता है, परैया और भुयार इसी का एक उप जाति। बहुत लोग सरनेम भी लिखते थे, जिसे कोई खैरवार जनजाति है, खैरवार, मान लीजिए अमित नाम है, अमित सिंह लिख दिए। ये सिंह जो है ये परैया की जगह पे पहले लिखा करते थे बहुत लोग,
सरनेम की जगह पे पहले यूज होता था। लेकिन मुख्य बात यह है कि पंडो जनजाति शुरू से बहुत भोले भाले रहे हैं। सोच सकते हैं 70-80 साल कितना ज्यादा पिछड़े होंगे, कितना ज्यादा भोले भाले होंगे, कितना ज्यादा और अस्थिर रहते होंगे। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी की स्थिति में पंडो समाज में बहुत ज्यादा गरीबी है, अभी भी समझदारी नहीं है, अभी भी बीमारी, कुपोषण, खून के कमी, बहुत सारी समस्या है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी पंडो समाज अभी की स्थिति में इतना पिछड़े हैं, तो 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले कितना और ज्यादा इतना समझ होंगे। महोदय जी, पंडो परहिया भूयार एक ही जाति है। इसके संबंध में अभी मैं आपके समक्ष जो हमारे संगठन के द्वारा जो एकत्रित किया गया है, मैं बारी बारी से महोदय शॉर्ट में बताया करूंगा महोदय जी, ताकि ये हमारे जो इतना लगभग 60-70 हजार जो पंडो समाज है बलरामपुर में, उन सभी का भविष्य 30 सालों से अटका हुआ है। आज महोदय जी आप 2 सालों से आपके सामने आते रहे हैं कि पंडो खून के कमी से मरा, पंडो कोई भूख से मरा, पंडो कोई पेड़ से बांधा के पिटा रहा है, पंडो कोई जंगल में लुका के रह रहा है, पंडो कोई गाड़ी में दब कर मर गया जो कमा कर आ रहा है, कोई पंडो अस्पताल से भाग के ऑक्सीजन निकाल करके। महोदय जी, ऐसा समाचार, ऐसा बातें किसी दूसरे आदिवासी या किसी दूसरे समाज से नहीं सुनने को मिल रहे होंगे। इससे पता चलता है कि कितना पिछड़े हुए हैं। महोदय जी, पंडो परहिया भूयार एक ही है। पंडो जो परहिया के नाम से जाने जाते हैं बलरामपुर में, ये वास्तव में पंडो ही है। अगर इन्हें गैर आदिवासी मानकर, सामान्य जाति मानकर शुरू से लेकर अभी तक इनको अगर परेशान किया जाए, इनको शासन का जो योजनाएं मिलते हैं उनको जनरल समझकर न दिया जाए, उनको ऊपर से मारा पीटा जाए, थाना अदालत में इनका एट्रोसिटी एक्ट आदिवासी धारा भी नहीं लगाया जाए, तो ये दिक्कत है। महोदय जी, बहुत लेट हो गया। अगर समय बर्बाद किया जाए अगर पंडो परहिया बोल करके, तो वो समय दूर नहीं है। अभी शासन अभी हिल गई है पंडो परहिया को लेकर के, इतना मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं। यहाँ बलरामपुर जिला में हर ब्लॉकों में आयोग के अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय मंत्री, 2-2 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोज घूमते थे हर टोला में, हर पारा पंडो पारा में। तो महोदय जी, अभी भी शासन प्रशासन को, आपके विभाग को, सबको निष्पक्षता से कोई भेदभाव नहीं करते हुए आपको स्वीकार करना होगा कि पंडो और परहिया एक ही है। हम मौखिक रूप से बहुत 20 साल से कहते आ रहे हैं कि पंडो परहिया एक ही है, लेकिन महोदय जी, हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं, हम जानते हैं कि हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा। लेकिन महोदय जी, आज मैं जो 1.5 किलो का जो सबूत खोजा हूँ, इसमें पंडो परहिया एक साथ में लिखा हुआ है पुराने दस्तावेजों में। इससे यह साबित होता है कि पंडो परहिया भूयार पंडो एक ही है, और रीति रिवाज सभी को लेकर के आज समझ में आ जा रहा है कि पंडो परहिया एक ही है। तो ध्यान से सुनेंगे, पंडो परहिया एक ही है। इसके संबंध में सबसे पहला सबूत बता रहे हैं। महावीर परहिया, वल्द बनाधर परहिया, ये 1944 से पहले का सेटलमेंट है। और कौम जाति में क्या लिखा है? पंडो लिखा है। ये हमारे हाथ लगा है, आज हम बना करके दिए हैं। और इनका अभिलेख सन 1954-55 में पंडो है। और दूसरा है झुराई परहिया। सोचिए 70 साल पहले झुराई परहिया था, धोंधा बढ़ती ना। उसके पास जब आए ना अधिकारी लोग सेटलमेंट बनाने, उनसे पूछा गया कि क्या नाम है, तो बताया कि झुराई परहिया नाम है ना। अब आपके नाम बताओ, तो बताया इसके दसई परहिया नाम है। एक भाई है वो महावीर परहिया, वल्द बनाधर परहिया, बताइए।
तोर जाति बताओ तो पंडो हम बताइए ना, पंडो लिखवाया जाति, लेकिन वो आगे परहिया लिखवाया ना। कब लिखवाया? 70 साल 80 साल पहले। यही प्रमाण है धोंधा का परहिया ना। इसके लिए जोरदार ताली। दूसरा है झुराई परहिया, उसका पिता का नाम है दसाई परहिया। जाति में क्या लिखवाया? पंडो। और इसी का 1954-55 का जो अधिकार अभिलेख है इसमें पंडो है ना। और तीसरा है बोलो, बोलो परहिया। बोलो हम लोग उसको बोलते हैं जो एकदम गूंगा टाइप थोड़ा जो रहते हैं, हम लोग पंडो लोग बोलते हैं बोलो बोलो ना। गूंगा टाइप जो लेवल नहीं रहता है उसको क्या बोलता है? बोलो ना। एक हमारा साला भी है उसको भी बोलो बोलता है ना, लेकिन अब बोलो बोलते हैं तो बहुत नाराज होता है। अब सीख गए यहाँ टीवी देखते देखते। तो ये बोलो बोलो परहिया, दसई परहिया। और अब सुना, अब जाति पूछा अधिकारी उससे जाति पूछा तो जाति में पहले बोला, पहले तो अपना नाम के आगे बोलो परहिया बोला, पिता का नाम बताओ, दसई परहिया बताया। अब जाति बताओ तो जाति में बताया परहिया, फिर पंडो बताया। तो एक साथ में परहिया और पंडो दोनों लिखा गया, उसका नीचे ऊपर। इसके लिए भी और इसका 1954-55 में। और तीसरा चौथा प्रमाण सुनेंगे ध्यान से। समारू परहिया, घुटन परहिया, ये दोलंगी के हैं। बोलते हैं कि उधर रामचंद्रपुर ब्लॉक में कोई पंडवे नहीं है। अरे तुम लोग को बोलने से हो जाएगा? हाँ, पूरा पंडो लोग तो नखाने में हो, परहिया बनाने में हो। तो हमेशा पंडो लोग बुर्बक नहीं है ना, उनमें भी आप कई तरह के पैदा ले लिए हैं ना, और अभी और पैदा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब समारू पंडो, अरे समारू जो दोलंगी का है उसका सेटलमेंट में परहिया है। लेकिन जब 1954 आया 55 उसमें पंडो है उसका अधिकार है ना। तो इससे हमको ये फायदा, ये मतलब ये साबित होता है कि 1954-55 में 50 और 54-55 में ज्यादा अंतर नहीं है। पंडो परहिया एक ही है, तभी तो पंडो लिखा, नहीं तो कौन जाना। अब ना परहिया बोल रहे हैं कि हम पंडो है लाभ लेने के लिए। अधिकारी लोग, नेता लोग बोलते हैं अरे तुम लोग परहिया हो अभी लाभ लेने के लिए, अभी 90 में चाहे 95 में 2000 में पंडो बन रहे हैं। लेकिन उस अधिकारी से मैं पूछता हूँ 1954-55 में उसको कैसे पता चल गया? उस समय तो ओबीसी जनरल के लोग भी ये सरकारी लाभ से दूर भागते थे, किसी को मतलब नहीं था उस समय नौकरा नौकरी से ये ना। तो हमको ये दस्तावेज से पता चलता है 1954 में पंडो होना उसी आदमी का परहिया होना सेटलमेंट में। ये क्या होता है? ये क्या साबित करता है कि पंडो परहिया एक है। पांचवा सबूत है जगदेव परहिया, धनी परहिया, ये दोलंगी के हैं। इनका भी 1954 में पंडो है और सेटलमेंट में क्या है? परहिया है ना। रामचंद्रपुर में 2 ऐसा दस्तावेज है कि बहुत पुराना है, उसमें पंडो परहिया लिखा है ना। ये पहले नहीं मिला था, ठीक है ना। हम लोग तो मौखिक बोला करते थे कि पंडो परहिया एक है ना। ये जगदेव पंडो और इनको भी और 6वां प्रमाण राम साय पिता सिपाही, जग साय पिता सिपाही, मोहर साय सिपाही। जाति क्या है? परहिया है और कोष्टक में पंडो है एक साथ में। यह अधिकार अभिलेख 1996-97 का है। और राम सा एक है, इसमें पंडों को बाहर रखा है।
भौरन पंडो जो भैया है हमारा औरंगाबाद, उनका भी पंडो और परैया एक ही शब्द लिखा हुआ है। नौवां है हमारे पास जो 7 वन अधिकार पाता है, जिसमें पंडो परैया एक ही साथ लिखा हुआ है। जो पान के पंडो लोग हैं, बैकुंठ के पंडो हैं, ये जो सामने बैकुंठ ये सभी हम लोग लिख कर लगाए हैं यहाँ पे। और तीन दस्तावेज ऐसा है उनका पंडो और उपजाति परैया लिखा हुआ है। और 16वां प्रमाण है दसाई वल्द कोठा परैया। ये जो हमारे उदय नारायण पंडो जी हैं, इनका बाबा का नाम था है सामने आए हैं, इनका सेटलमेंट परैया है, लेकिन एक ब्रिजकेश्वर पंडो है, इनका पोता था, उनका जन्म तिथि 1949 और इनका 1949 में दाखिल खारिज में क्या है लिखा हुआ जाति पंडो है। यानी सेटलमेंट 5 साल बाद पहले परैया और 5 साल बाद 1949 में क्या है पंडो है ना। तो बहुत पुराना दस्तावेज में पंडो परैया लिखाना, ये क्या साबित होता है कि दोनों एक ही है ना। हाँ, और सुनिएगा ध्यान से, 17वां सबूत है पंडो परैया एक ही है के समझ। सतन परैया पिता अमृत परैया, ये फुली उम्र के रहने वाले, इनका सेटलमेंट परैया है और इनका लड़का का जन्म 1953 में हुआ, नहीं 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। दाखिल खारिज में क्या लिखा है पंडो है। ये सब हम लोग फोटो कापी सत्यापित प्रतिलिपि यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। अठारहवां है दुखन परैया, सुखन परैया, भूखन परैया, सुखदेव परैया, वल्द तिलक जाति परैया 1944 में। और इनका लड़का 1953 में दाखिल खारिज में जब लिखाया तो क्या लिखाया है पंडो लिखाया है। क्या लिखाया है, इनके ताली मारी है, बहुत हमारी भलाई का। 19 सबूत जो आपके समक्ष हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। लमोरिया पंडो उसका नाम था। क्या नाम था? लमोरी कहाँ पड़ता है? बसंतपुर के बगल में ना, जिला बलरामपुर में है ना। वहां मैंने जांच करवा, सभी लोग परैया सेटलमेंट वाले ना। लेकिन ये लमोरिया जो था, इसका शादी हुआ था 1949 1935 में। कहाँ हुआ था? अरचोका में। अरचोका कहाँ है पता है? कहाँ है? प्रतापपुर तरफ है, उधर रमकोला तरफ है ना। अब वो रहने लगा वहाँ घरजिया गहनिया रहने लगा। अब वहाँ जानबे करते हैं पंडो लोग में या आदिवासी लोग में
ससुराल जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे गांव के नाम से पुकारते हैं। अगर मान लीजिए आप नवाडीह के हैं, शादी हो गया यहाँ महादेवपुर में, तो महादेवपुर वाले सब लोग क्या बोलेंगे? नवडीहवा बोलता है। हाँ? अगर आनंदपुर में शादी हुआ है यहाँ के किसी का, आनंदपुर वाले, आनंदपुर के यहाँ शादी हुआ है, यहाँ बोलेंगे आनंदपुरिया और हुआ। और अगर लड़की जाती है बहू बन करके, पुतौ बन के, तो वहाँ उसका ससुराल वाले क्या बोलते हैं? नवडीहन बोलते हैं ना। तो ये लमोरिया जो था, लमोरी का था यहाँ। ये लमोरी जब और चौका रहने लगा, वहाँ सभी लोग लमोरिया बोलते ना। तो सेटलमेंट उसको बेटी दामाद सोच करके जमीन दे दिए थे कि लो रहो भाई घर दुआर बना कर। जब सेटलमेंट लगा बनने वहाँ, तो फिर एक कहीं गया होगा, बकरी छेरी या जो भी कांदा कुसा फेंका उखा मारने गया होगा कहीं ना। तो इसका भी सोचेंगे कि चलो भाई ये झोपड़ी बना कर रहा है, किसका झोपड़ी है भाई? तो पहले तो नाम अभी भी बसेरा है और क्या क्या बोलते हैं, तो अभी 80 साल पहले तो और कुछ रहा होगा। तो उनको लिखवा दिए लमोरिया बोलते हैं ना, तो लमोरिया पनो लिख दिए उसको ना। अब इसका सब में खंगाला दस्तावेज इसका मैंने लगाया है कि लमोरिया जो था, लमोरी का रहने वाला था, शादी ब्याह हुआ वहाँ पे कुछ लमोरिया बोल देंगे, वहाँ पंडो हो गया। और यहाँ पे क्या है? परहिया ना। इससे भी पता चलता है कि लमोरिया क्या है, पंडो है, और उसका परहिया के नाम से भी जानते हैं। पंडो परहिया एक ही है ना। इसे भी लिखा है लमोरिया किस कहवा किस पंडो के नाम से ससुराल वाले, और दुल्हन के नाम के मायके के गांव के नाम से ससुराल वाले। बीसवां सबूत है जो हमारा संस्कृति है, जो शादी विवाह लेकर के हम लोग अभी दोलंगी और झारा कुशपर और सौसे धौली बैरगढ़ा इंद्रावतीपुर जो हम लोग किए थे ना भ्रमण, यही सब लोग इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग पांडव परहिया एक ही है के संबंध में साक्ष्य विवरण क्रमांक 20 पांडव परहिया की संस्कृति, ये वाला हम लोग लिखे हैं। और 21 प्रमाण हमारे पास सुनेंगे। पांडव परहिया के कुरी टोटम, कुरी गोत्र, याद रखिएगा, कुरी और पूरा और गोत्र एक ही बोलते हैं ना। ये मत कहना कि गोत्र अलग है पूरी अलग है। इसको क्या बोलते हैं देहाती में? कपार, मूड भी बोलते हैं ना, और सिर भी बोलते हैं, सिर ना। तो ये गोत्र, पूरी, पूरा, पोती एक ही बोलते हैं ना। ये हम लोग क्या किए हैं सर, ये जो और ये सब पांडव परहिया के देवी देवता जो हमारे बलरामपुर के पांडव परहिया है, उसका देवी देवता का हम लोग नोट किए। पता था ना, हम लोग फोन से या गाँव में जाते थे कि क्या देवता मानते हो, क्या कुरी है, कहाँ भी आती है, ये सब अभी सौंपे है ना। परहिया लोगों का ये हमारे देवी देवता का नाम सुन लेंगे थोड़ा सा। फूल देवी, बूढ़ी माई, कुदलगढ़ी देवी, महामाई, ज्वालामुखी, हिंगलाजनी, शीतला माई, फूलमती देवी, अंगमती देवी, कोठी रानी, मांग रानी, मंगेशर रानी, तिहवारीन, पनिहारीन दाई, अनकुआरीन देवी, सैरी, महारानी, भगवती, दूल्ही दाई, बूढ़ी माई भूसर, फूलकी चमारिन देवी, अंधियारी देवी, दहीजोर, संसारी देवी, चंडी, कंकालिन देवी, अंडरी गोरिया, भूमखोर देवी, कोठी रानी पहाड़, त्रिशूलिया देवी, बैगा भाई, और देवता कुल देवता मारा मुआ,
सर हम लोग मारा सबसे पहला नंबर के देवता देवी ये मारा मुआ जो है गोरिया होता है, दूल्हा देव, घमसान देवता, नाग देवता, डोंगिया सागर नाग, भैंसासुर, पर्वत देवता, राजा चिंदौल, घोड़ा पाठ देवता, भगेश्वर देवता, भगव, अन्न देवता, जल देवता, जग देवता, सराय नाई देवता, दिल्ली के दूध गोरिया, शिकारिया देवता चल रहा थे अभी चल रहा है ना। आप ना शिकारिया देवता का भी थोड़ा शांत करिए ना। चमर देवता, दूध गोरिया, खेतपार देवता भी मना रहे हैं हमारे को। धन बढ़ावन देवता, अंधियारी बगेश्वर, चोर देवता बसंतपुर तरफ की बढ़िया मानते थे पहले। और ये हमारे औरंगा के भी पंडोल बहुत मानते थे। और दरहा देवता, दीवार देवता, शिवरिया देवता, लोहा सूर देवता, साढ़ बाउर, दूरा पहाड़दार, दुआर पार, अवघड़, जोगी, गहरवार पहाड़, रंबाउर देवता। अभी यहाँ कौन अन्न देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं, अन्न देवता को बहुत ज्यादा, ये इसका बहुत ज्यादा वो लगा हुआ है। कमाल हाथ का कमाल है कि देवता का कमाल, हम लोग बहुत ज्यादा देखे धान। ये रहा परहिया पंडो बलरामपुर के माने जाने वाले देवताओं का। अब पंडो लोगों का जो था ये भी मेल खाता है, जो हम सेम यही है। ये अभी देखिए पंडो परिया एक ही है के संबंध में साक्ष्य क्रमांक 23 प्रमाण। पंडो परिया आपस में शादी विवाह करते हैं, उसका प्रमाण 35 लोग अभी तक पता चला है कि शादी के ना। अभी लास्ट प्रमाण हम बता रहे हैं। जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के पंडो परिया परिवारों का खून कमी, कुपोषण, अन्य बीमारियों से मौत। जिला बलरामपुर रामांजन के रामचंद्रपुर ब्लॉक, वाडफनगर ब्लॉक, बलरामपुर ब्लॉक, राजपुर ब्लॉक में कई पीढ़ियों से निवासित है। यहाँ के पंडो परिया का जाति संबंधित मतभेद होने के कारण सामान्य वर्ग के यहाँ के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे सर्व आदिवासी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार मुर्मू जी पधारे हैं, और हमारे सर्व आदिवासी के अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें। यहाँ के पंडो परिया का जाति संबंधी मतभेद होने के कारण, सुनेंगे ध्यान से, सामान्य वर्ग के श्रेणी में मानते हुए शासन के सभी सुविधाओं से वंचित किया गया है। इन्हें आदिवासी का लाभ नहीं मिलने के कारण शिक्षा के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी का लाभ नहीं मिलने पर पढ़ाई लिखाई से काफी पिछड़ा हुआ है। पंडो परिया के बच्चे गरीबी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जंगलों में बकरी चराने एवं घर में काम मजदूरी करने में मजबूर होते हैं। इन परिवारों का आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ होते हैं। पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास जैसे सुविधाओं से वंचित होने से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। शिक्षा के अभाव में इन परिवारों में अंधविश्वास ज्यादा है। बीमार पड़ने पर अंधविश्वास, झाड़ फूक, जड़ी बूटी के अंतर्गत स्वयं से इलाज करने में मजबूर होते हैं। बीमार पड़ने पर सही समय पर इलाज कराने सरकारी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं। उचित इलाज के अभाव में असमय मौत होता है। इन परिवारों को आदिवासी का लाभ नहीं मिलने पर आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इन परिवारों में कुपोषण, खून कमी सर्वाधिक पाया गया है और निरंतर मौत होने का मामला सामने आते रहा है। पंडो परिया भोले भाले अनभिज्ञ होने के कारण दबंग पूंजीपति वर्ग के लोगों द्वारा इनके पूर्वजों का जमीन गैर जाति बताकर लूटा जा रहा है। इन परिवारों के राशन कार्ड, राजस्व दस्तावेजों के बंधक बनाया जाता है। धोखाधड़ी करके दबंगों द्वारा अपने नाम पर कराया जा रहा है। पहले से
पंडो लोग को परहिया बताकर उनका जगह जमीन रजिस्ट्री करवाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मार पिटाई किया जा रहा है, केस मुकदमा होता है, थाना पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं बेचारे। लेकिन जो दबंग, जो पैसा कौड़ी वाले हैं और जो सोर्स वाले हैं, जाकर बोलते हैं कि नहीं ये पंडो नहीं है, ये परहिया है, तो क्या होता है, आदिवासी का जो फायदा होता है, जो आदिवासी धारा लगता है, वो नहीं लगता है। ऊपर से पैसा कौड़ी वाले, पहुंच वाले नेता मंत्री से फोन करवा देते हैं। अभी चेहरा में घटना हुआ था, 8 पंडो लोग को मछली के बहाने, मतलब मछली चोर कह करके पेड़ में बांधा गया और उनको बहुत पिटाई किया गया। उसका वीडियो वायरल हुआ, मेरे तक पहुंचा। 1 सप्ताह बाद कार्रवाई हुआ, जेल भी चले गए सभी लोग, लेकिन बाद में उनका सेटलमेंट इधर उधर निकाल के वहां लगाया गया कि ये आदिवासी नहीं है, ये परहिया है। किस प्रकार से हमें परेशान किया गया। एक पलगी में देवचंद पंडो नाम है उनका, उसका खंती का पैसा चढ़ा था खाता में 7,000, लेकिन उसमें कोई एक दबंग आदमी है, वो कमीशन भी शायद उसका चढ़ा होगा, उसमें वो मांग रहा था पैसा, क्योंकि मुझे भी दो, वो नहीं दिया क्योंकि उसका हक का पैसा चढ़ा था। अब उसको रोज दिन जाकर डरवाए, मारो पीटो करे। वो पंडो डरे, कहाँ रहा, 8 दिन जंगल में रहा। कितना दिन रहा जंगल में? 1 बजे रात में, 2 बजे रात में आता था चुपे चुपे खाना खाने। कभी कभी जानता था कि यार इधर कोई खरफरा रहा है या इधर गाड़ी कूद रहा है, तो सोच रहा था कि वही आदमी खोज रहा है। 8 दिन, 7वां 8वां 9वां दिन में मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर 11 बजे रात में उसको थाना भेजे, हमारे कलकत्ताओं के साथ में FIR दर्ज हुआ, तब कार्रवाई हुआ। बताइए किस प्रकार से हो रहा है हमारा पंडो समाज। तो महोदय जी, ये जो मैंने देखा, ये परहिया पंडो को परहिया कर करके पूरा परेशान किया जा रहा है। इसके संबंध में सर जितने भी मरे हैं कुपोषण से, बीमारी से, खून की कमी से, इसके बारे में सब मैंने लगाया है। कितने लोग पढ़ाई छोड़े हैं, जो पहले 26 दिन लगाया है मैंने। कितने लोग का राशन कार्ड कटवा कर अपने नाम से जुड़वाया, कितने लोग केरल गए कमाने। अभी 4 दिन पहले का बात है, 2 पंडो लोग को वहाँ के तमिलनाडु में पत्थर बना दिया, उनसे 10-10 हज़ार पैसा बहुत मारे पिटाई किए। मेरे पास फोन आया, मैंने SP साहब, कलेक्टर साहब, थाना प्रभारी सहित सभी को सूचना किया। सबके पहल से, त्वरित कार्रवाई से उनको वहाँ से बंधक बनाया गया था, छुड़ाया गया। इस प्रकार से है सर। ये देखिए पता चलेगा। अभी एक चीज और है, राशन कार्ड केवाड़ी बैग निकाल करके इलाज करवाने के लिए। ये देखिए, एक बच्ची, 2 बच्चियां, लड़के स्कूल छोड़ गई थी, तो टीम गई थी। पिछले साल हम लोग स्कूल में भर्ती करवाए हैं, और ये लड़की के साथ भेदभाव किया गया। और चांदी का मामला है सर, चांदी में हमारे पंडो समाज की गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, निरमा साबुन भी ज़्यादा नहीं पाते हैं, उनका शरीर शायद गमकता है और नाक से या हर जगह गंदगी दिखता होगा। हमारे पंडो लोग जाते हैं पढ़ने, वहाँ के गुरुजी हैं, वो भेदभाव करते थे, तो ये भेदभाव करके सब लोग हंसते थे, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ दिया था। जब मेरे को बताया गया कि उसको भेदभाव कर रहे हैं, तो इसके में कार्रवाई किया गया और वो गुरुजी को वहाँ से हटाया गया, और आज पढ़ाई लिखाई बढ़िया करें। इसके संबंध में भी सर हम लोग ने किया है। बताइए सर, कितना हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। ये आग से जला हुआ था सुंदरपुर के पास, आग से जला है, उसको बताए रोज ओझाई करवा रहे हैं। ओझाई कराते कराते 3 महीना ओझाई करवाए। इसके बाद मुझे पता चला, स्वास्थ्य विभाग पता चला, उसको उठा करके अस्पताल में भर्ती करवा। तो ये जो जागरूकता का अभाव है सर, से घटनाएं हैं। ऑक्सीजन लगा हुआ मरीज को वहाँ से उठा कर ले लाया जा रहा है। कई चीजें हैं महोदय, जनरल समझ कर कि इनके बीच कोई जन जागरूकता नहीं कर रहा है, कि सरकार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगर इसी प्रकार से अगर पंडो परहिया 30 साल 40 साल से करते आया गया और इनको लाभ नहीं मिला, यानी जब से स्वतंत्र हुआ है तब से हम अभी आदिवासी का लाभ नहीं ले पाए। जब से पंडो परहिया जो लोग और भी
समस्या से जो पीड़ित हुए, ये जो हाईलाइट हुआ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जो सामने रखा गया, इसके बाद अभी पंडोपरिया लोगों का हर चीज का लाभ मिल रहा है। नौकरी भी अभी कम से कम 38-40 जन को मिला जिनका जाति प्रमाण पत्र था। और अभी माननीय कलेक्टर महोदय जिनका सेटलमेंट नहीं है उनका सरलीकरण के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी निर्देश दे दिए। महोदय जी, हमारे 4-5-6 ऐसे पंडो हैं जो काम करने गए थे, कोई रास्ते में मर गए, कोई वहाँ मर गए, कोई बंधक बन गया। और ये सब गरीबी पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको जनरल समझा जा रहा है। और महोदय जी, अभी भाई 4-5 दिन पहले का बात है, एक जिला बलरामपुर का पंडो गया था 108 में बैठकर इलाज करवाने अंबिका। 2 नवंबर को भर्ती हुआ था और 13 नवंबर को उसको छुट्टी मिला सर। इसके बाद उसके पास किराया नहीं था, मैं उसको खाना खिलाता था, लेकिन इतना वो ना समझ है, उसके पास इतना अनभिज्ञता है कि वो मेरे से भी नहीं बताया और किसी से भी नहीं बता रहे कि मेरे पास किराया नहीं है। और 1 महीना रह गया वो अस्पताल में छुट्टी होने के बाद, किराया का भाव है सर। फिर मैं एक दिन गया, मैं सोचा कि कैसे भाई ठीक है, तो नहीं मोर तो किराया नहीं है। तो अरे तो ना जी कितना दिन हो गए? 1 महीना हो गए ना। और मोर धान हर पाकत हुई आम के नारे बुढ़वा तो पाकत हुई कि सारा कुछ खा गई वही ना, वही है कि नहीं मैं तीनों जनी है ना, तो तय तो खाना वाना व्यवस्था करवाया है तब मिला था, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। आप कह कि अरे 1 महीना समय हुए भाई, आओ जावे घरे की कैसे करे बताओ, तेरे किराया मिलता तो बताया रहता है भाई ना। ये पेपर में आया, यहाँ के कलेक्टर साहब गाड़ी भेजे, ये कै तारीख का मामला है, अभी आजकल का मामला है, 4-5 दिन का मामला है ना। ये बताइए सर, अगर किसी भी आदिवासी दूसरे आदिवासी के या किसी भी समाज का तुरंत वो शाम तक जैसे तैसे पैसा करके भाग जाए या पैदल भी चला जाए, लेकिन बताइए सर 1 महीना माने रखता है। 1 महीना वो संजीवन पंडो वहीं रहा, और वो भी उसमें घबराहट नहीं था, एकदम आराम से था एकदम। बोले कि मोर आंगा और भी फाट गई रगड़ा के बेड में उगरे उसका पेपर में आया बोला कि चलो खरीद दूंगा तब तो गाड़ी आगे चलेगा ना। ये हमारा समाज की स्थिति है सर। महोदय जी, आपका जो कार्रवाई है सबसे प्राथमिक है सर। आप जो रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट हमारे साक्ष्य के आधार पे बहुत जल्द तैयार करके भेजा जाए महोदय। आज हमारा जो जहाँ कमाया जा रहा है वहीं असुरक्षित है, जो इलाज करवाने जा रहा है वो घर नहीं आ पा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है पिकनिक मनाने, उधरे डूब के मर जा रहा है, उधर ही कुछ सांप काट रहा है, उधरे जड़ी बूटी खा करके इलाज करके रह जा रहा है। महोदय जी, हमारे जो समाज है पंडोपरिया अभी 70-80 साल पीछे महोदय, 70-80 साल पीछे। अभी फिलहाल 8 महीने 1 साल पहले जो जितने मौतें हुई हैं उस हाईलाइट सुनकर के हमारे सभी प्रतिनिधि बड़े बड़े हस्ती लोग हमारे बीच आए, वो सभी का लगाया है।